Conditions for growth. Can I request you all to please open your class 11th NCERT page number 244. शुरू करें. Why do you not try to write down what you think are necessary conditions for growth? लिखो. This list may have water, oxygen and nutrients as very essential elements for growth. I'm sure most of you must have guessed कि हाँ यही होने वाले हैं. आगे बात करते हैं. The plant cells grow in size by cell enlargement, which in turn requires water. Turgidity of cells helps in extension growth. अब ये टर्जर प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है. आपने शायद पढ़ा होगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में. नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो. क्लास 11 NCERT पेज नंबर 182. वो आपको एम्बिबिशन दिख रहा होगा. उसके ऊपर एक क्वेश्चन है और उसके ऊपर जो लाइन है उसी में लिखा हुआ है कि टर्जर प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ वगैरह के लिए. वाटर ऑल्सो Thus plant growth and further development is intimately linked to the water status of the plant. तो हमें एक चीज़ समझ आती है, टर्जिडिटी से वो बढ़ रहा है तो वाटर स्टेटस से ही वो चीज़ लिंक्ड है. तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या इसी के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, और के लिए भी है. बात करते हैं. वाटर ऑल्सो प्रोवाइड्स द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज नीडेड फॉर ग्रोथ. हमें पता है वाटर इज़ वेरी एसेंशियल. हमारे अंदर भी वाटर इतना ज़्यादा एसेंशियल क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं. एवरी रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज एंजाइम मीडिएटेड, राइट. तो इस वजह से वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है. एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए भी कौन इंपॉर्टेंट है? वाटर इंपॉर्टेंट है. उसमें घुल के हो रहा है सब कुछ. ऑक्सीजन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एक्टिविटीज़. अच्छा, ये ऑक्सीजन इसने जो ये बात बोली है वो रिलीज़ करवा रहा है, वो रेस्पिरेशन के थ्रू करवा रहा है. आपको पता होगा वैसे रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है और ऑक्सीजन क्या काम करता है. लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर, वो आपको शायद पता होगा. नहीं पता है तो रेस्पिरेशन प्लांट्स में तो सब आ ही जाएगा, टेंशन लेनी नहीं है. Nutrients, macro and micro essential elements are required by plants for the synthesis of protoplasm and acts as a source of energy. माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों ज़रूरत होती है. ये पूरा डिटेल में आने वाला है मिनरल न्यूट्रिशन में. अभी नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, अगर उसने चैप्टर बना दिया पूरा इसका मतलब इंपॉर्टेंट तो वो चीज़ है. इन एडिशन एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज़ एन ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज बेस्ट सूटेड फॉर इट्स ग्रोथ. एनी डेविएशन फ्रॉम दिस रेंज कुड बी डेट्रीमेंटल टू इट्स सर्वाइवल. अब यहाँ पर एक्चुअली वो यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल की बात कर रहा है. अभी हमारे वैसे काम का नहीं है, वैसे प्लांट स्टीनोथर्मल होते हैं, बट अब तब भी इच्छा है तो क्लास 12 NCERT पेज नंबर 222 पे जाओ. वहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी जो लास्ट 4-5 लाइंस है ना, उसके बारे में यूरीथर्मल स्टीनोथर्मल के बारे में लिखा हुआ है. एक बार रीडिंग मार लेना, कुछ है नहीं वैसे ज़्यादा उसमें. और इसने बोला एनी डेविएशन फ्रॉम इट्स रेंज कुड बी डेट्रीमेंटल टू इट्स सर्वाइवल. चलो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ. एक्चुअली जो स्टीनोथर्मल होता है ना, यूरीथर्मल माइनॉरिटी में होता है. कोई भी चीज़ एडवांस्ड होती है वैसे भी माइनॉरिटी में ही होती है वो चीज़. तो माइनॉरिटी में क्या होता है कि वो लार्ज टेम्परेचर रेंज तक सर्वाइव कर सकते हैं. जैसे कि हम ग्रीनलैंड में भी रह रहे हैं, हम यहाँ पर भी रह रहे हैं, हम साउथ इंडिया में भी रह रहे हैं, हम अफ्रीका में भी रह रहे हैं. ह्यूमन्स मतलब रह रहे हैं ना वहाँ पे भी. इसका मतलब वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को वो सस्टेन कर सकते हैं. लेकिन जो मेजॉरिटी में ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वाइड रेंज को नहीं सस्टेन कर पाते. उनके पास एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है जिसमें वो सर्वाइव कर सकते हैं. तो कहीं भी शिफ्ट होगा दैट्स गोइंग टू बी डेट्रीमेंटल फॉर इट्स ग्रोथ एंड दैट इज द केस विद द प्लांट्स. तो वही लाइन उसने बोला है, दिस रेंज कुड बी डेट्रीमेंटल टू इट्स सर्वाइवल. Environmental signals such as light and gravity also affect certain phases, stages of growth. Now this is again very important. यहाँ पर हम चीज़ मिस कर जाते हैं. लाइट याद रह जाता है, ग्रेविटी भूल जाते हैं. तो ग्रेविटी को अंडरलाइन कर देना कि ग्रेविटी इज ऑल्सो एन एसेंशियल पैरामीटर. लाइट एंड ग्रेविटी आर एसेंशियल पैरामीटर दैट ऑल्सो अफेक्ट सर्टेन फेजेस या फिर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ.